जी, कल ही एक मिर्गी डे पर एक वीडियो अपलोड किया था। इत्तफाक है कि आज जो है वो नेचुरोपैथी डे मनाया जा रहा है। तो मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आज 18 सितंबर नेचुरोपैथिक डे मनाया जाता है। तो नेचुरोपैथी तो बड़ी काम की चीज़ है। इसको थोड़ा सा हम अंदर में चलें तो इसके जो 300 बरस के लोग ईजाद बोलते हैं, और अक्सर इसके ईजाद करने वाले लोग जो थे वो इस लाइन के नहीं थे, और वो बीमार पड़े, अपना इलाज खुद करते करते नेचुरोपैथी के फॉलोवर और इस लाइन में कुछ अपना थ्योरी दिया उन्होंने। और थोड़ा डीप में जाएगा तो सारी बात जो है आपको तिब्ब नबी से निकाली हुई मिलेगी। इसलिए हमने देखा है कि तिब्ब नबी को छोड़ने के बाद ये लोग भी बहुत ज़्यादा गच्चा में पड़े हुए हैं। ये तो छोटी सी मिसाल है कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में नेचुरोपैथी जो है इन्फेक्शन को, किसी भी मर्ज़ में इन्फेक्शन को नहीं मानता है। इसका कहना है कि अगर आपके अंदर इम्यूनिटी ठीक है, आपकी इम्यूनिटी पावर, तो बाहरी इन्फेक्शन से आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये बड़ी तरीके की बात है, ठीक है, लेकिन इतनी यकीन और इतनी थ्योरी देने के बाद भी कोई नेचुरोपैथी वाला हॉस्पिटल थ्रू आउट वर्ल्ड वो टीबी के मरीज़ को लेने को तैयार नहीं है। तो अब है कि हालांकि बात सही है कि टीबी के मरीज़ के लिए कुछ न कुछ जड़ी बूटी का बाहर से देना ही होगा, लेकिन अब ये लोग कट्टरपंथी बने हुए हैं, बाहर की कोई जड़ी बूटी को इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसीलिए ये बहाना लगा देते हैं इन्फेक्शन का कि दूसरा मरीज़ को इन्फेक्शन हो जाएगा, इसलिए इस डर से ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ को नहीं लेते हैं। तो कंट्रोवर्सी जो है, आप एक तरफ इन्फेक्शन को नहीं मानते हैं और दूसरे तरफ उसके डर से आप मरीज़ को भी लेते हैं। आप तो इस्लाम में रियल में नाकाम है, और ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ जो है नेचुरोपैथी के डाइटिंग से बेमौत मरेगा, उसको वक्ती फ़ायदा होता हुआ भी उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारे यूनानी वाले लोग जो कुछ दवा बनाए हुए हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उन लोगों को अपनी दवा पर उतना ही यकीन है कि अगर उनके घर में अगर कोई अपना रिलेटिव, बच्चा, नाती, पोता, बेटा, भाई कोई मरीज़ हो बने ट्यूबरकुलोसिस का, तो कभी वो यूनानी की दवा नहीं देंगे, बल्कि उसको एलोपैथ में भेजेंगे। तो बहरहाल कुछ ना कुछ फॉल्ट है, उसी फॉल्ट को हमने तिब्ब नबी की रोशनी में दूर करने की कोशिश किया है। तो अब यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, बहुत सारी हदीस है जिससे निकाला हुआ है, जो गौर से एक बार मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी साहब जो है वो उन्होंने हमारी किताब के लिए एक फरमाइश पर जो है मुकाला लिखा था। तो उन्होंने बड़ी सी एक बात बताई थी कि ये नेचुरोपैथी जो है ना हमारे तिब्ब नबी से निकाला हुआ है, उसी में से सिलेक्ट करके कुछ चीज़ पर अपना मुहर लगा के कि 300 बरस पहले कोई ल्यू कोने नाम का जुल्हा था, उसने ईजाद किया, ये किया, वो किया। बहरहाल लेकिन इसमें एक अजूबा बात है कि इसका सही तजुर्बा आपको तभी होगा जब आप नेचुरोपैथी आप खुद मरीज़ होने के बाद अपना इलाज नेचुरोपैथी के तरीक़ा से कीजिएगा, तभी आपको इसका सही तजुर्बा होगा और आपका यकीन बढ़ेगा। इसलिए हमने किताब में एक आर्टिकल लिखा भी है कि नेचुरोपैथी सबके लिए ज़रूरी है। हमारा सवाल है कि आप नेचुरोपैथी में सिर्फ डाइटिंग के ज़रिए, डाइट कंट्रोल के ज़रिए कुछ हर एक बीमारी नहीं तो कुछ बीमारी का तो बहुत कामयाब इलाज, जैसे गैस्ट्राइटिस, पैरालिसिस, डायबिटीज़। तो इस तरह का एक कामयाब जब इलाज है, तो इसमें यह है कि अगर दूसरी पैथी वाला भी अगर अपने मरीज़ के साथ नेचुरोपैथी वाले डाइटिंग के रूल को अगर फॉलो करेगा तो इंशाल्लाह उसके मरीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होगा, जल्दी फ़ायदा होगा। इसमें है कि फल पर जो जहालत में सर्दी पैदा का इल्ज़ाम करने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, उससे थोड़ा ऊपर उठना होगा, और उससे ऊपर उठने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ताला ने अमरूद जाड़ा के दिन में भी दिया, गर्मी में भी दिया, संतरा जो है जाड़ा के दिन में ही क्यों दिया। तो बहुत सारी चीज़ है। तो अब यह है कि गलतफहमी को दूर करने के लिए भी, बल्कि हमारा तो कहना है कि नेचुरोपैथी के डाइटिंग रूल को हर पैथी वाले को फॉलो करना चाहिए।
अक्सर ना सुनते होंगे ना, कहीं भी डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर साहब क्या खाएंगे तो कह देंगे डॉक्टर साहब सब कुछ, कि सिर्फ दवा हमारा पूरा कीजिए। तो भाई सब कुछ खाते खाते तो हम यहाँ तक आए कि आपके यहाँ आना पड़ गया। तो अब जो है अगर उसमें थोड़ा सा आप गाइड कर दीजिए, जो बगैर दवा के भी मामला सलटने वाला हो, उसके साथ अगर दवा चल जाएगा तो रिज़ल्ट जल्दी अच्छा से आएगा। इसलिए हम तो अपने मरीज़ों में नेचुरोपैथी डाइटिंग रूल्स को फॉलो करते हैं, प्लस जड़ी बूटी को जो है वो 90 वाला स्टाइल की जड़ी बूटी सब का इस्तेमाल करते हैं। इससे बहुत माशाल्लाह भयंकर बीमारी सब का इलाज हो जाता है बड़े आसानी से। तो अब है कि इस सेंस में थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, और फिर हम बोलेंगे कि वो डायबिटीज़ डे, मिर्गी डे, ये नेचुरोपैथी डे, इसे मनाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। नेचुरोपैथी डे मनाने का एक तो हमको लगा कि इसमें नेचुरोपैथी की याद ताज़ा हो सकती है, लेकिन शर्त है कि अगर इसका अहमियत अगर लोगों के दिलों में, ख़ास के डॉक्टरों के दिलों में बैठाने में अगर लोग कामयाब हो गए तो हम समझेंगे कि चलिए भाई नेचुरोपैथी डे मनाना कामयाब रहा। तो इसमें यह है कि कुछ लोग इसको समझते हैं कि डायरेक्ट ये जो है वो बिरादर वतन की चीज़ है, हालांकि ये मुसलमान की चीज़ है। इस लाइन में आप आके देखिए ना, इस लाइन से इलाज करवा के देखिए ना, तो इसमें थोड़ा सा तिब्बे नबी वाला जड़ी बूटी मिलाना होगा और तभी जाके ये फ़ायदा करेगा। तो चलिए, इस तरह कुछ बात याद, आज वीडियो बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन पेपर में देखा कि आज नेचुरोपैथी डे मनाया जा रहा है, तो इसलिए जो है वो वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो अब आप लोग जैसा इसको सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, शेयर वेयर कीजिए। थोड़ा सा आपका काम होना चाहिए, हमारा काम भी हो। ठीक है, तो ठीक है, आदाब, जय हिंद।